आप सभी को जय मसीह की प्रियों। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड में, जहां हम बाइबल की शिक्षाओं और प्रार्थना के माध्यम से आपके जीवन को समृद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। प्रियों, आप में से कई सारे लोग कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने से पहले या कुछ अच्छा कार्य करने से पहले प्रार्थना करते हैं कि मेरा वो काम सफल हो जाए, लेकिन आपको उस काम में ना चाहते असफलता मिल जाती है। किसी कारण से आपका वो काम सफल नहीं हो पाता है। फिर आप सोचते हैं कि मैंने तो पूरे मन से प्रार्थना की थी, फिर भी मेरा काम असफल हो गया। इससे क्या होता है, आपका जो परमेश्वर के ऊपर का भरोसा है वो डगमगा जाता है और आपके विश्वास में कमी हो जाती है। प्रियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमी परमेश्वर में नहीं है, कमी आपकी प्रार्थना में है। कमी आपके प्रार्थना में बोले गए उन शब्दों में है, कमी आपके विश्वास में है। परमेश्वर तो आपको देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन आप उसे सही तरह से नहीं मांग पाते। इसी वजह से आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती है और आपका वो काम असफल हो जाता है। आप में से कई लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि पास्टर जी, हम तो हर रोज पूरे विश्वास से प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल पाता है। हमारी हर एक इच्छा अधूरी रह जाती है और हर एक काम असफल हो जाता है। प्रियों, इस समस्या का हल आपको बताने के लिए ही मैंने यह वीडियो बनाया है। प्रियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी में चमत्कार लाएगी। इस प्रार्थना में बाइबल के कुछ शक्तिशाली वचन बोले गए हैं, जिसे सुनकर आपके जो रुके हुए काम है वो काम स्वर्गदूतों द्वारा पूरे हो जाएंगे। आपके दिन भर के सारे असफल काम स्वर्गदूतों द्वारा सफल हो जाएंगे। प्रियों, यह प्रार्थना मामूली प्रार्थना नहीं है। इस प्रार्थना में बोले गए इन वचनों से आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, जो बुरी शक्तियां हैं, जो आपको सफल होने से रोक रही है, उसके सारे बंधन टूट जाएंगे। मैं जो शक्तिशाली वचन बताने वाला हूं, इसे आपको सुबह की प्रार्थना में बोलना है। सुबह की प्रार्थना एक ऐसा तरीका है जिससे हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ करते हैं। बाइबल में सुबह की प्रार्थना को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह समय परमेश्वर द्वारा, उनके स्वर्गदूतों द्वारा आशीष और चमत्कार पाने का होता है। प्रभु यीशु भी अक्सर सुबह के समय ही प्रार्थना करते थे। प्रियों, मैं जो वचन बताने वाला हूं, इसे सुबह की प्रार्थना में बोलने से न केवल आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच जाएगी, बल्कि परमेश्वर के द्वारा आपकी वो हर एक इच्छा पूरी होगी और परमेश्वर के भेजे हुए स्वर्गदूतों द्वारा आपके दिन भर के सारे काम सफल हो जाएंगे। प्रियों, जब हम इन वचनों को प्रार्थना में दोहराते हैं तो परमेश्वर के आज्ञा के द्वारा स्वर्गदूत हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करते हैं। वे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करते हैं। वे बुरे संकटों में हमारी रक्षा करते हैं और हमारे सारे कामों में सफलता लाते हैं। जब हम उन्हें अपनी प्रार्थना में शामिल करते हैं तो वे हमारे सभी कामों में हमें सहयोग प्रदान करते हैं। तो प्रियों, यह शक्तिशाली वचन और प्रार्थना जानने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आखिर तक देखना न भूलें, क्योंकि पहले हम उन वचनों के बारे में बात करने वाले हैं और फिर आखिर में हम उन वचनों के साथ प्रार्थना कैसे करनी है इसके बारे में विशेष प्रार्थना करने वाले हैं, जो आपके दिन भर के सारे कामों में सफलता देंगी। यह प्रार्थना कैसे करनी है आपको तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन वचनों के बारे में जानेंगे कि कौन से ये वचन है जिसे सुबह की प्रार्थना में बोलना है। मैंने 5 वचन बताए हैं, इसे ध्यान से सुनिए। पहला वचन जो हमें प्रार्थना में बोलना है वो है नीति वचन 16 वचन 3, सब काम प्रभु के हाथ में सौंप दे और वह तेरे विचारों को सफल बनाएगा। दूसरा वचन है भजन संहिता 27 वचन 4, प्रभु में आनंद मना, वह तेरे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। तीसरा वचन है याकूब 1 वचन 5, यदि तुम में से किसी को ज्ञान की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो उदारता से और बिना उलाहना किए देता है और उसे मिलेगा। चौथा वचन है भजन संहिता 25 वचन 4 और 5, हे यहोवा, अपने मार्ग मुझे दिखा, अपने पथ सिखा, मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और सिखा, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, मैं दिन भर तेरा ही आशा लगाए रहता हूं। पांचवा वचन है भजन संहिता 51 वचन 11 और 12, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि जहां जहां तू जाएगा वे तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे
ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तो प्रियो, ये है बाइबल के शक्तिशाली 5 वचन जिन्हें हमें प्रार्थना में शामिल करके प्रार्थना करनी है। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। आप भी अपनी आंखें बंद करके इस प्रार्थना को मेरे साथ दोहराए। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आता हूं। आपके वचनों के अनुसार नीति वचन 16 वचन 3, भजन संहिता 27 वचन 4, याकूब 1 वचन 5, भजन संहिता 25 वचन 4 से 5 और भजन संहिता 91 वचन 11 और 12 में आपने जो वादा किया है उसके आधार पर प्रार्थना करता हूं। प्रभु, नीति वचन 16 वचन 3 में आपने कहा है, सब काम परमेश्वर के हाथ में सौंप दे और वह तेरे विचारों को सफल बनाएगा। प्रभु, इस वचन को मेरे जीवन में इसी समय लागू करके मैं आज के सभी कार्यों को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी योजनाओं को सफल बनाएंगे और मेरे प्रयासों को आशीर्वाद देंगे। मैं अपनी चिंताओं और तनावों को आपके सामने रखता हूं और आपसे शांति और मार्गदर्शन का अनुग्रह मांगता हूं। हे प्रभु यीशु, भजन संहिता 27 वचन 4 में आपने वादा किया है कि प्रभु में आनंद मना, वह तेरे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। हे प्रभु यीशु, इस वचन को आपने जीवन में उतारकर मैं आज आपके प्रेम और अनुग्रह में आनंदित रहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे जीवन में सबसे अच्छा चाहते हैं और मैं आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए उत्सुक हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे हृदय को अपनी इच्छाओं के प्रति संवेदनशील बनाएं, ताकि मैं आज आपके मार्गदर्शन का पालन कर सकूं। याकूब 1 वचन 5 में आपने कहा है, यदि तुम में से किसी को ज्ञान की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो उदारता से और बिना उलाहना किए देता है, और उसे मिलेगा। हे प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि मुझे ज्ञान और समझ की आवश्यकता है, ताकि मैं आज अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकूं। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक ज्ञान और समझ की भावना मांगता हूं। मुझे अपने कार्यों में आपकी बुद्धि और मार्गदर्शन का अनुभव करने दें। प्रभु यीशु, भजन संहिता 25 वचन 4 और 5 में आपने कहा है, हे यहोवा, अपने मार्ग मुझे दिखा, अपने पथ सिखा, मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और सिखा, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरा ही आशा लगाए रहता हूं। हे प्रभु यीशु, आपने दिए इस वचन को मैं अपने जीवन में उतारता हूं। मुझे आज आपके मार्ग पर चलने का अनुग्रह दें। मुझे दिखाएं कि मैं आज आपके उद्देश्य को कैसे पूरा कर सकता हूं। मुझे अपने सत्य के अनुसार जीने और आपके नाम पर महिमा लाने में मदद करें। प्रभु, जिस तरह भजन संहिता 91 वचन 11 और 12 में आपने वादा किया है, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि जहां जहां तू जाएगा वे तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हे प्रभु यीशु, मैं आज आपकी सुरक्षा और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे उन सभी बाधाओं और चुनौतियों से बचाएं जिनका सामना मैं आज कर सकता हूं। मुझे अपने स्वर्गदूतों से घेरें और मुझे आपकी शक्ति और सुरक्षा का अनुभव करने दें। हे प्रभु, मैं आपकी इच्छा को पूरी करने और आपके उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का वादा करता हूं। मैं आपसे आशीर्वाद, शक्ति और ज्ञान मांगता हूं, ताकि मैं सफल हो सकूं और आपके नाम पर महिमा ला सकूं। हे परमपिता, मुझे साहस और धैर्य दो, ताकि मैं अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकूं। मैं मेरे जीवन का हर एक पल आपके हाथों में सौंप देता हूं और प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूं। आमीन। प्रियो, यह प्रार्थना हर सुबह उठने के बाद नियमित रूप से कीजिए। यदि आपको प्रार्थना में बोले गए शब्द याद नहीं रहते, तो आप इस वीडियो को लगाकर यह प्रार्थना मेरे साथ दोहरा सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका हर एक काम सफल हो जाएगा। सिर्फ मेरे कहने पर इस प्रार्थना को एक बार जरूर करके देखो। आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिसे देखकर आपका अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने बताए हुए इन 5 वचनों के साथ यह प्रार्थना कैसे करनी है यह समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और अपने परिवार के साथ यह शक्तिशाली प्रार्थना शेयर जरूर करें। यदि आप भी हमारी तरह प्रभु यीशु के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रभु आप सभी को आशीष दें और आप सभी के कामों में सफलता दें। आमीन।